अब आप एक काम कीजिए, ठीक है, ये सवाल देख रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका दिया गया है और सवाल है ये 5 + 8 बराबर बताना है क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है ना। 1 + 4 बराबर 5 दिया है, 2 + 5 बराबर 12 दिया है, जबकि 2 + 5 बराबर 7 होता है ना, लेकिन ये 2 + 5 बराबर 12 दिया है और यहाँ पे 3 + 6 21 है। अब कौन सा ट्रिक यहाँ पे यूज किया गया है कि 2 + 5 बराबर 12 हो गया, 3 + 6 जहाँ पे 9 होना चाहिए तो यहाँ पे 21 हो गया। तो यही तो आपको दिमाग लगाना है, रीजनिंग तो यही, इसी का नाम रीजनिंग है। तो यहाँ पे 1 + 4 तो सबको पता है कि 1 + 4 5 होता है, लेकिन 2 + 5 अगर हम 2 + 5 + 5 भी कर देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए अंतिम संख्या फिर से जोड़ देना है, तो 2 + 5 + 5 12 हो गया, लेकिन 3 + 6 बराबर 9 होगा और 9 6 कीजिएगा तो 15 होगा ना, 21 कैसे हो गया। तो यहाँ पे अलग सा ट्रिक यूज किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ट्रिक है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों कि इन दोनों में गुणा कर दिया है, इन दोनों में गुणा कर दिया है, इन दोनों में गुणा किया है, इन दोनों में गुणा किया है, लेकिन घबराइए मत, अभी आंसर नहीं आएगा। अभी क्या करेंगे कि 1 × 4 कर देंगे, यहाँ पे 2 × 5 कर देंगे, यहाँ पे 3 × 6 कर देंगे, यहाँ पे 5 × 8 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे +1 आपको ऐड करना है, यहाँ पे +2 ऐड करना है, यहाँ पे +3 ऐड करना है और यहाँ पे +4 ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपको 1 × 4 + 1 बराबर 5, 2 × 5 10, 10 + 2 बराबर 12, 3 × 6 बराबर 18, 18 + 3 बराबर 21 और यहाँ पे 5 × 8 40, 40 4 44, 44 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 44 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ट्रिक यही यूज होगा। अब इसमें कहाँ पे फॉल्टी हो रहा है, देखिए एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 है ना, ये 1 तीर के पास 1, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 3 है ना, है, और ये 5 है, तो 4 कहाँ गया। 1 + 4 दिया है, 2 + 5 दिया है, 3 + 6 दिया है, तो 1 आया है यहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 1 4 वाला छूट रहा है, इसीलिए गड़बड़ा रहा है। और यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे 1 + 4 में 4 है ना, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 7 है, तो 4 + 7 बीच में छूट गया है। इसी का जब बनाइएगा ना तो यहाँ पे +4 हो जाएगा एक टर्म में, और अगला टर्म आपका 5 + 8 होगा, उसमें आपको +5 करना होगा। ध्यान से समझिएगा, तो 5 इसमें आपको +5 करना है, यानी कि 5 + 8 दिया है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि गुणे करके और प्लस आपको 5 कर देना है, क्योंकि +4 आपको 4 + 7 में होगा, जो कि मिसिंग है, जानबूझ के मिस किया गया क्वेश्चन में। तो 5 × 8 + 5 कितना हो जाएगा 45, और ये सवाल बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे एक आपको 4 + 7 छूट रहा है, और उसी में 4 × 7 + 4 हो जाएगा, और उसके बाद 5 × 8 + 5 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका 45 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे समझ गए ना, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल था, लेकिन समझना चाहिए। अभी सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेजर लिखा है, बटालियन लिखा है, कर्नल लिखा है। 99% लोग यहाँ पे गलती करते हैं कर्नल के स्पेलिंग में, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, और इसी का फ़ायदा उठा करके इंग्लिश का, जब आपका एग्जाम में इंग्लिश आता है ना 25 नंबर का, जो एसएससी वगैरह का देते हैं, तो उसमें आपको स्पेलिंग मिस्टेक में ये आपको वर्ड दे दिया जाता है, तो लोगों को लगता है यही गलती है, या एक दे देंगे कि इसमें से कौन सा स्पेलिंग सही है, कर्नल का 4 ठो स्पेलिंग दे देंगे, और ये वाला एक्चुअल में आपका सही स्पेलिंग यही है आपका कर्नल का। तो ये सब कमांडिंग ऑफिसर के पद हैं, जैसे कि आपने सुना होगा फील्ड मार्शल का हो गया काम, कैप्टन हो गया, मेजर हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, सर्जेंट हो गए, ये सब ऑफिसर के रैंक हैं। तो मेजर जो है और बटालियन में क्या संबंध है, वही संबंध कर्नल और आगे वाला में होगा। देखिए मेजर जो होते हैं वो बटालियन को निर्देशित करते हैं, मेजर होते हैं ना जो, वो बटालियन को निर्देशित करते हैं, वो सैनिकों की टुकड़ी होती है। उसी तरह से जो कर्नल होते हैं वो रेजिमेंट को करते हैं। रेजिमेंट मतलब जैसे गोरखा रेजिमेंट हो गया, राजपूताना राइफल्स हो गया, पंजाब रेजिमेंट है, तो ये रेजिमेंट होता है, सैनिकों की टुकड़ी होती है। जैसे बटालियन में हो गया, मान के चलिए एक बटालियन में आपको 800 से 1000 तक सैनिकों की टुकड़ी है, उसी तरह से रेजिमेंट हो गया, 6-7 बटालियन मिला करके अपना रेजिमेंट हो गया। तो ये कर्नल होते हैं, इनका थोड़ा ऊंचा पद होता है, तो ये लोग रेजिमेंट को निर्देशित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला है कि क्लॉक है, टाइम है और व्हीकल है, तो ये क्या हो जाएगा, समय। देखिए घड़ी जो होता है, समय क्या है, समय का पहिया चलता जाए, समय चलता है, तो इसी चीज़ को निर्देशित कर रहा है। तो जो व्हीकल होता है, जो गाड़ी होता है, वो क्या करता है कि यात्रा को निर्देशित करता है, ठीक है, यात्रा को निर्देशित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह के सवाल भी एग्जाम में बहुत आते हैं। इसमें से प्रतिबिंब पूछता है, एक दे देगा यहाँ पे फिगर, ठीक है, ये हो गया फिगर और ये हो गया दर्पण।
और पूछेगा सही प्रतिबिंब कौन सा है। तो ये फिगर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे फिगर, अब बताइए कौन सा सही प्रतिबिंब है। तो ये डॉट इसमें देखिए काला डॉट है, डॉट दिख रहा है ना, तो डॉट यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, क्योंकि इसी के नज़दीक में आपका डॉट बनेगा। तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। अब बात है कि इसमें से कौन सा होगा। तो ये जो दो लाइनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे दो लाइनिंग, ये आपका इस तरफ बना है ना, तो अगली बार सीधे इसका उल्टा बन जाएगा दूसरी तरफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सटा सटा हुआ नहीं बनता है। यहाँ पे जैसे दूसरे खाने में बनाए तो इस प्लाट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर आप बनाए हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यही आपका ऑप्शन बी होगा। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नंबर के साथ। सब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।